हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर जीएसटी। इससे पहली वाली वीडियो में बात करी थी जीएसटी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसपे परचेज में किस तरीके से जीएसटी लगाते हैं, सेल्स में कैसे लगाते हैं और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टीपल आइटम में मल्टीपल तरीके के टैक्स लगना और मल्टीपल सर्विसेज में मल्टीपल टैक्स लगना, ये किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है, इसमें आइटम जैसे ईयरफोन है, इसमें 18% जीएसटी है। बैटरी इसमें 28% है। पावर बैंक है, इसमें 28% है। हेडफोन में 18%, स्पीकर में 18%। फिर बात करते हैं सर्विसेज। अब ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपका हेडफोन है या बैटरी है, पावर बैंक है, कुछ भी है, तो इनको पैकिंग चार्जेस लगते हैं। आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि कंपनियों में पैकिंग के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे 8th पास है, कोई 10th पास है, तो उनके लिए क्या होता है कि कंपनी में वैकेंसीज निकलती हैं जो पैकिंग वगैरह के लिए, कि भाई पैकिंग के लिए जरूरत है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैकिंग चार्जेस पे कितने परसेंट जीएसटी लगती है, लेबर चार्जेस में जीएसटी कितने परसेंट लगती है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस में जीएसटी कितने परसेंट लगती है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले आप F11, आप चाहें तो एक न्यू कंपनी बना सकते हैं और या तो आप पुरानी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। Alt+7 करके क्रिएट कंपनी। जीएसटी के नेम से ही कंपनी बना दी। जीएसटी की जब बात आप करते हैं तो स्टेट जरूर ध्यान रखना है। इससे पहले भी हमने बात करी थी जीएसटी के बारे में। तो स्टेट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्टेट आपका सही नहीं होगा तो आपकी जीएसटी नहीं आएगी। स्टेट का विशेष ध्यान रखना। स्टेट और डेट। डेट अभी 24 ही रहेगी, 1 अप्रैल 2024 ही रहेगी, जब तक 1 अप्रैल 2025 नहीं आ जाता है। तो F11 टैक्सीजन में जाके आप जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी के दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करेंगे। पहला ऑप्शन अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड ऑप्शन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इस दोनों ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आपका स्टेट कहाँ का है, मतलब आपकी कंपनी किस जगह है और आप अपनी अकाउंटिंग को किस जगह बैठ के मेंटेन करें। तो हमारी जो कंपनी है वो उत्तराखंड में, ये हरिद्वार में है। तो स्टेट जो इसका रहेगा वो उत्तराखंड रहेगा। और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर टाइप में। और जीएसटी कोड जो रहेगा वो 05 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे 05 लेके चलेंगे। बाकी का जो कोड होगा वो पैन कार्ड नंबर से लिंक होता है, वो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद पे आपको मिल जाता है। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ईयरफोन जो यूनिट रहेगी इसकी वो बॉक्स रहेगी, जो इसकी यूनिट है, क्योंकि ईयरफोन वगैरह बॉक्स में पैक होके आते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे ऑन वैल्यू टैक्सेबल। और ईयरफोन पे जो जीएसटी है वो 18% है। ईयरफोन पे जो जीएसटी है वो 18% चार्जेस होते हैं। इसके बाद बैटरी। बैटरी का जो यूनिट रहेगा वो भी बॉक्स ही रहेगा, क्योंकि ये बैटरी जो है वो भी बॉक्स में ही आती है। जीएसटी एप्लीकेबल। और बैटरी पे जो जीएसटी वो 28% है। बैटरी पे जो जीएसटी है वो 28% है। अगला लेजर क्रिएट करेंगे पावर बैंक। ये भी बॉक्स ही रहेगा, ये आप चाहें तो पैकेट कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। और पावर बैंक पे जो जीएसटी है वो 28%। पावर बैंक पे जो जीएसटी है वो 28% है। हेडफोन। हेडफोन भी आपका बॉक्स में ही रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल 18%। और एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं, स्पीकर।
बॉक्स, जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्सेबल 18%। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से क्वेश्चन। ये देखो, जो ईयरफोन है इस पे 18% जीएसटी है, बैटरी पे 28 है, पावर बैंक पे 28 है, हेडफोन पे 18 है और स्पीकर पे भी 18 है। अब लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सर्विस चार्जेस जो है, पैकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट करेंगे। पैकिंग चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और पैकिंग चार्जेस पे जो जीएसटी होती है, आप यहाँ पे आएंगे नीचे, ये जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, टाइप ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना, पैकिंग चार्जेस पे जब आप ये ऑप्शन एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से नेचर में टैक्स लग रहा है। सर्विस है वो एक तरीके की, तो इसमें एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, निल भी हो सकता है, नॉन जीएसटी भी हो सकता है। तो ये आपसे पूछेगा कि किस नेचर में आप जीएसटी लगा रहे हैं, किस नेचर में जीएसटी लगा रहे हैं। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल, एंटर करेंगे। ये अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ये टैक्स टाइप में रेट इंटरगेटिव टैक्स कितना परसेंट इस पे चार्जेस है। इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, पैकिंग अलग अलग कंपनीज में और अलग अलग आइटम पे रहती है, अलग अलग आइटम पे और अलग अलग कंपनी पे रहती है, तो किस पे क्या टैक्स लगेगा वो एक कंपनी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसमें 5% टैक्स। सर्विस रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई सब सर्विस है ये। अगला जो लेजर बनेगा वो लेबर चार्जेस का बनेगा। लेबर चार्जेस, जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल, इसमें भी सेम परचेज टैक्सेबल। और लेबर चार्जेस में जो जीएसटी है वो 18% है। अब लेबर चार्जेस क्या होता है, जैसे अब पैकिंग अलग हो गया, लेबर अलग हो गया कि भाई दो लड़के दो बंदे रखे हुए, उन्होंने सामान इधर से उधर पहुंचाने का या गाड़ी में लोड करना या अनलोड करना, वो लेबर चार्जेस में आ जाता है। तो लेबर चार्ज में जो जीएसटी है वो 18% है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। अब लाने ले जाने में भी तो जीएसटी लगेगी। अगर आप कोई सामान कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जीएसटी लगेगी। तो आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, सेम ये भी परचेज टैक्सेबल। और ट्रांसपोर्ट में जो लाने ले जाने पे जीएसटी है वो 5% है। अब आप दिल्ली से परचेज करके लेके आ रहे हैं देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए, रुड़की के लिए, या सहारनपुर मुजफ्फरनगर से परचेज करके लेके आ रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, तो उसमें क्या जीएसटी लगेगी। जो भी ट्रांसपोर्ट बनेगा वो अलग बनेगा, और उसके पे जो सपोज आपका 2,000 रुपये बन रहा है तो 2,000 रुपये पे आपका 5% जीएसटी बन जाएगा। 5% जीएसटी बन जाएगा कि भाई इस पे इतना परसेंट जीएसटी चार्ज है, तो ये जीएसटी आपको अलग से देनी होगी। एंटर कर देंगे। आप जीएसटी के लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट, इनपुट एस जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, स्टेट टैक्स एस जीएसटी है तो स्टेट हो जाएगा। और इनपुट सी जीएसटी, ये सेंट्रल हो जाएगा। और इनपुट आई जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, इंटर जीएसटी, ये हो गया। अब अगर सेल भी आप करना चाह रहे हैं तो आप आउटपुट एस जीएसटी। ये जीएसटी के लेजर बना लेंगे। इसके बाद आप चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। F9 से परचेज कर, परचेज का बिल चढ़ाएंगे। सबसे पहले परचेज का बिल चढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, परचेस में जो बिल होता है वो चढ़ाना होता है, और सेल्स में इनवॉइस बनता है, क्योंकि परचेस आप दूसरी जगह से परचेस करके लेके आ रखे हैं, उसे आपको अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करना होता है। और जब आप सेल करते हैं तो फिर आप एक इनवॉइस बनाते हैं कि सामने वाले पार्टी को आपको एक इनवॉइस देना पड़ेगा। पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं। ध्यान रखना, पार्टी का स्टेट मेंशन करना जरूरी है। आप एड्रेस डालें या ना डालें, लेकिन स्टेट मेंशन करना जरूरी है। परचेज का लेजर बनेगा। बैटरी, बैटरी के 150 पीसेस परचेज कर लिए।
150 पीसेस परचेस कर लिया और 2500 रुपए की बैटरी का प्राइस रखा। इसके बाद स्पीकर, स्पीकर 250 परचेस कर लिए, एक का प्राइस रखा 12,500। पावर बैंक, पावर बैंक के 500 पीसेस परचेस करें, 650। ईयरफोन, ईयरफोन के 650 पीसेस परचेस कर लिए, 75 रुपए 75 के हिसाब से। बैटरी हो गया है, ईयरफोन हो गया है, हेडफोन, हेडफोन के 450 पीसेस परचेस करें, प्राइस रखा 780। अब ये तो आपके आइटम हो गए, ये तो आइटम हो गए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑल्ट प्लस ये करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 करेंगे, एक बार और ऑल्ट प्लस ए, इससे खुल के आएगा ये आपका टैक्स एनालिसिस। ऑल्ट प्लस F1 करेंगे तो ये टैक्स डिटेल खुल के आएगा, जीएसटी डिटेल्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि बैटरी पे कितने परसेंट टैक्स है, 28% है, 14% बट गया, 14 बट गया सीजीएसटी और एसजीएसटी में। फिर आप स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर में 18% टैक्स है। फिर आप बात पावर बैंक की करेंगे तो पावर बैंक पे भी 28% है, और ईयरफोन पे 18, और हेडफोन पे भी 18। पहले आप क्या करेंगे, सर्विस चार्जेस लगाएंगे, इसके बाद जीएसटी लगाएंगे, पैकिंग चार्जेस, ये सब पैक करने में 4,500 का खर्चा आया। इसके बाद आपका लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस का खर्चा आ गया 5,000 का। और इसके बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो आया वो 7,580 रुपए का। एंटर करेंगे। अब फिर देख लेंगे एक बार ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस F1। अभी यहाँ पे सबका बता देगा आपको, ईयरफोन तक का दिख रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये ईयरफोन, हेडफोन, ये परचेस में आपको यहाँ पे देखो दिखा दिया है ये। पैकिंग में पैकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, ये तीनों का दिखा देगा पहले, उसके बाद आपका नीचे आइटम पे दिखाएगा। अब यहाँ पे आप लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि लोकल स्टेट है। इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको पहले। जीएसटी के बिना, मतलब जीएसटी लग रखी है पर जीएसटी का भी अमाउंट शो नहीं हो रहा, उससे पहले आप देखेंगे तो 42,41,830 रुपए का बैलेंस बना है टोटल। अब इस पे लगाएंगे हम जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट अब प्लस, इनपुट है जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। तो देखो अभी 42 लाख था, अब ये 8 लाख, 8,30,32,हजार के आसपास में अमाउंट ऐड हो गई है। 50,73,789, 50,73,789, इस ये टोटल अमाउंट आपकी बनी है। इसमें नरेशन लिख सकते हैं आप, बीइंग गुड्स, एंटर कर देंगे। अब चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल प्लस F1 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है वो 8,31,959, 8,31,959, ये जीएसटी बनी है। और बाकी जो आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो 50 लाख टोटल दिखा रहा है, उसमें जीएसटी ऐड होके बता रहा है। करंट लाइबिलिटीज में देखेंगे तो लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है वो 42 लाख है, क्योंकि जितने का आपने परचेज करा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ परचेज परचेज करा है, सेल नहीं करा है। तो उसके ब्याह पे आपका 17,080 रुपए का लॉस हो गया, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। एंटर करके देखेंगे ये लेबर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये जो आपका है ये आपका खर्चा हो। इसके बाद अगर आप चाहें तो जीएसटी डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। डिस्प्ले, स्टेशनरी रिपोर्ट, जीएसटी R2, यहाँ पे आप देखेंगे ये, एंटर करेंगे, ये देखो ये जो पार्टी नेम है जिससे हमने परचेज करा था, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 42 लाख है। टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड हो रहा है इसमें, 8,31,959 रुपए टैक्स पेड हो रहा है। आईटीसी, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वो टैक्स की वैल्यू है जो टैक्स आपको रिटर्न मिलता है। आईटीसी का मतलब होता है जो टैक्स आपको रिटर्न मिल रहा है, जैसे आपने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है और आपकी सेल कम हो रही है तो वो टैक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा, कुछ टैक्स रिटर्न मिल जाता है। तो ये आईटीसी है कि भाई इतना टैक्स अभी आपके पास है जो आपने एडवांस में पेड कर रखा है। जब आप सेल करेंगे तो वही टैक्स यहाँ से माइनस होता जाएगा।
सपोज आपने 20 लाख का सेल कर दिया, 20 लाख पे आपका 2,40,000 टैक्स बन गया, तो वो टैक्स यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, फिर वो 6 लाख बचेगा कि भाई इतना टैक्स आपने पेमेंट पहले से ही कर दिया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सेल भी करें, तो सेल की भी मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर, एफिट, सेल्स। अब यहाँ पे हमें सेल करना है, तो उसके हिसाब से इसमें रेट वगैरह रखना है। जैसे बैटरी, बैटरी के कितने पीसेस है? 150 पीसेस है। बैटरी के 95 पीसेस सेल कर दिए, और बैटरी का जो प्राइस रखा है वो 3600 रुपए के हिसाब से रखा है। और आइटम ले लेते हैं स्पीकर। स्पीकर के हमारे पास है 250 पीसेस, 245 पीसेस सेल कर दिए, प्राइस रखा 15,600। पावर बैंक के 500 पीसेस है, पावर बैंक को हमने रख दिया 450 पीसेस सेल कर दिए, प्राइस रखा 950। ईयरफोन, ईयरफोन के कितने पीसेस है? 650 पीसेस है, 625 पीसेस सेल कर दिए, ईयरफोन का प्राइस रख दिया 250। इसके बाद है हेडफोन। हेडफोन में 410 पीसेस सेल कर दिए, हेडफोन में 410 पीसेस सेल कर दिए, और इसका प्राइस रखा 1650। एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ लगाएंगे आप आउटपुट, SGST, आउटपुट, CGST। अगर आप अदर स्टेट में सेल कर रहे होते तो इसी जगह पे आप आउटपुट IGST लगाएंगे। अब यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पैकिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ये चीजें यहाँ पे शो नहीं करनी है, क्योंकि आप अपनी जगह शॉप से सेल कर रहे हैं। इन सारी चीजों का आपको जो अमाउंट बढ़ानी है या जो चीज दिखाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे जो इसका रेट है वो इसमें बढ़ा दिया है। कि भैया जब आप दूसरी कंपनी से परचेस करके लेके आए थे, जब आप देहरादून से या दिल्ली से आप हरिद्वार के लिए परचेस करके लेके आए, तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का लगा है, वो उसके हिसाब से आपने इसमें रेट बढ़ा दिए हैं। जब आप परचेस करके लेके आ रखे थे तो इनके रेट कुछ कम थे, और जब आप सेल कर रहे थे इनके रेट आपने बढ़ा दिए। उसके ब्याह पे आपका जो बैलेंस था वो बढ़ गया है। आपने टोटल 50 लाख के आसपास परचेस करा था, और सेल करते समय की जो अमाउंट बन रही है वो 64 लाख की बन गई है। 64,77,000 के अमाउंट बन गए। एंटर करें, बीइंग नरेशन लिखेंगे। चेक करने के लिए अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, तो देखो जो टैक्स बना था आपका, ऑल प्लस F1 करें। ये देखो 2 लाख के आसपास टैक्स बचा, जैसे कि पहले बताया भी था मैंने आपको भी। देखो 8.5 लाख के आसपास आपका परचेज का टैक्स था, सेल का टैक्स 10.5 लाख हो गया, तो 2 लाख के आसपास का टैक्स बच गया है। एक बार डिस्प्ले, स्टेटस रिपोर्ट, GST R2, GST R2 में परचेज की रिपोर्ट देखते हैं, और सेल्स की रिपोर्ट देखनी तो GST R3B में देखेंगे। ये अमाउंट बन रही है। एंटर करते हैं एक बार, ये डिटेल्स में खुल के आ जाएगा। ये देखो टोटल जो अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट बनी थी आपकी, कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगा था? वो 54 लाख पे टैक्स लगा था, और कितना टैक्स लगा? 10.5 लाख। 10,53,315 ये टैक्स लगा था। तो ये टैक्स यहाँ पे शो हो गया। अब अगर आप चाहें तो जैसे पहले टैक्स की एडजस्टमेंट करी थी वैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले टैक्स की एडजस्टमेंट करी थी वैसे कर सकते हैं, पार्टी को पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे F6 रिसीव करके किसको सेल करा था? अमन, अमन से पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। 64,77,565 पेमेंट करना है। F5 पेमेंट किसको? 50,73,789। अब आप बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका कैश हिंट बता देगा भाई 14 लाख का आपके पास कैश बच गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आपने परचेस करा था 42,24,750 का, और आपने सेल करा 54,24,250 का। और इसमें आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 17,000 थे। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हैं, तो 14,65,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट आपका 14,47,000 का हो। मतलब ये जो 65 और 47 के बीच के अंतर आ रहा है, कंट्रोल प्लस N करेंगे।
65 - 47, तो 17 का अंतर जो आ रहा है वो 17,000 आपके एक्सपेंसेस हैं। 17,080 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने परचेज करते समय लेबर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लगाए थे वो आपके खर्चे में आ गए। तो वो जब आपका प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट तब निकलता है जब सेल्स माइनस परचेज के ब्याह पे, और नेट प्रॉफिट तब निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस को माइनस करेगा। नेट प्रॉफिट जब निकलेगा जब ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे, या कोई इनकम है जैसे कमीशन रिसीव हो गया या रेंट रिसीव हो गया तो इनकम को प्लस कर देगा। जब वो इनकम को प्लस करेगा तो वो अमाउंट बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ जाएगी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो वही का वही रहेगा, क्योंकि वो सेल्स माइनस परचेस माइनस में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स माइनस परचेस माइनस पे रहता है, नेट प्रॉफिट सेल्स माइनस परचेस माइनस एक्सपेंसेस पे रहता है। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी तरीके से डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।